बेगूसराय की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब परिवार को अपने बेटे के शव को ले जाने के लिए घंटों एम्बुलेंस के लिए सदर अस्पताल में भटकना पड़ता है। मामला बलिया थाना क्षेत्र के भवानंदपुर गांव का है, जहां 22 वर्षीय रामजी शर्मा की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात रामजी शर्मा अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे, तभी किसी विषैले सांप ने उन्हें डस लिया। जानकारी के मुताबिक परिजन पहले इलाज के बजाय झाड़ फूंक के भरोसे रहे। करीब 3 घंटे तक ओझा के यहां इलाज चलता रहा, लेकिन हालत संभलने के बदले बिगड़ती गई। फिर आनन फानन में युवक को बलिया पीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए उसे बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सदर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रामजी शर्मा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव ले जाने के लिए गरीब परिवार घंटों तक सरकारी एम्बुलेंस का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस मामले में बताया गया कि एक बार सेवा लेने के बाद दूसरी बार एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस के लिए परिजन खूब गिड़गिड़ाए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार मजबूर परिवार को 2500 रुपये देकर प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ी। सोचिए, जिस परिवार का जवान बेटा चला गया हो, उसे सब ले जाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। देखिए, कल रात में 11 बजे करीब इनको सांप काटा था। उनके बाद हमारे घर के जो लोग थे, सदस्य थे, सब धरपकड़ करके बलिया थाना गया। बलिया थाना में बोले तो जाने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से रेफ़र करके आए यहाँ सदर अस्पताल बेगूसराय। यहाँ पर हम नहीं थे, मेरे साथ 3 महिला थी, बॉडी और इसके साथ 3 महिला थी। तो महिला लोग को उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ के डॉक्टर बोल दिए कि अभी नहीं बचेंगे, इनको ले जाइए घर। तो यहाँ से एम्बुलेंस गया, घर छोड़ चला है। तो देखिए, लेडीज़ और जेंट्स में बहुत फ़र्क होता है। जेंट्स लोग सोचे कि चलो भाई, जब मृतक शरीर मर ही गया तो इसको कम से कम पोस्टमार्टम करा दिया जाए। जिसका फैमिली ही ख़त्म हो गया सर, उसका छोटा 2 बच्चा है, तो कैसे अपना जीवन जिएगा। अब वो जीवन जीने के लिए कुछ तो मुआवजा चाहिए, इसलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए बेगूसराय लाए। पोस्टमार्टम तो करा लिए, लेकिन इसके लिए एम्बुलेंस चाहिए था। एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो बोले एक बार आप यूज़ कर चुके हैं, दोबारा आपका कैसे सेवा देंगे। हम बोले सरकारी एम्बुलेंस है सर, और सरकारी एम्बुलेंस जनता के सेवा के लिए बना है। तो जब जनता की सेवा नहीं करिएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाए हैं, ज़बरदस्ती 3500 रुपया लेंगे, तब फिर जाएंगे। पर होने के बाद बेगूसराय आया। बेगूसराय में आधा घंटा रहा आईसीयू में रहने के बाद उसके बाद कह रहे हैं जो नहीं बचा है, से आप डेड बॉडी ले जाइए। तो ले जाने के बाद वो लेडीज़ थी, तो वो लेके चल गई। उसके बाद फिर कह के नहीं जाके वहाँ पे पोस्टमार्टम डेड बॉडी किस चीज़ से ले गए? वो एम्बुलेंस से ले गए थे। एम्बुलेंस सेवा से ले गए? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर घर से उसके बाद फिर सब आया गांव वाला आदमी, तो वो बोला क्या जो पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कोई बात होगा। तब उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए आए रोड गाड़ी से लेके। उसके बाद फिर यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है, एम्बुलेंस का सेवा। बताते चले कि मृतक अपने पीछे पत्नी, एक छोटा बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। मृतक का शव जैसे ही गांव पहुंचा, वैसे ही गांव में मातम पसर गया। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, और आखिर गरीब कब तक सिस्टम की लापरवाही का बोझ उठाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।